गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं द एस्ट्रोलॉगर्स डे। तो जो एस्ट्रोलॉगर है वो उस आदमी को उसका भविष्य बताना शुरू करता है, जैसा कि वो सभी लोगों को, जितने भी कस्टमर थे उन सभी को बेवकूफ़ बनाता था। कुछ ऐसी बातें उससे भी कह देता है कि तुम जितनी भी तरक्की करते हो तुम्हें देखकर सब लोग जेलस फील करते हैं और तुम बहुत ऊंचाइयां छूने वाले हो, लेकिन फिर भी तुम नीचे आ जाते हो। तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती है जिनको तुम अफोर्ड कर सकते हो, जो तुम्हें मिलनी चाहिए, जिनके तुम लायक हो। तो इस तरह की बातें करता है। तो जो जैसे सारे कस्टमर उससे अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो वो कस्टमर जो था वो अट्रैक्ट नहीं होता है। और वो कहता है कि ये सारी बातें तो मैं जानता हूँ, कुछ ऐसा बताओ जो मुझे पता नहीं है। तो जब वो एस्ट्रोलॉगर है वो उसे बताता है कि ठीक है तो तुम पूछो। तो वो कहता है कि बताओ मैं यहाँ पर किस काम के लिए आया हूँ और मैं किस पर्सन को ढूंढ रहा हूँ। तभी वो जो एस्ट्रोलॉगर है वो बोलता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो और किसको ढूंढ रहे हो। वो बताता है कि काफ़ी सालों पहले तुम पर किसी पर्सन ने हमला किया था और जिससे तुम्हारे सीने पर हमला करके वो चला गया था और तुम्हें वहाँ जख्मी हालत में छोड़कर वो वहाँ से भाग गया था, जिससे तुम्हारी डेथ भी हो सकती थी। तो तुम उसी पर्सन को ढूंढ रहे हो। तो जो आदमी है उसको उस पर बिलीव हो जाता है कि हाँ ये सच में ही बहुत अच्छा ज्योतिषी है। और वो उससे कहता है कि अच्छा अब तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं इसी काम की तलाश में चल रहा हूँ और उसी आदमी को ढूंढ रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ, अगर तुम अच्छे एस्ट्रोलॉगर हो तो वो आदमी कहाँ है जिसने मुझ पर हमला किया था। तब एस्ट्रोलॉगर बोलता है कि अभी कुछ साल पहले उसकी डेथ हो गई है, अब तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब वो जो आदमी है वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो उसको उसके किए का फल तो मिल गया। तब वो वहाँ से चला जाता है और वो कहता है उसने पहले ही प्रॉमिस किया था कि अगर तुमने मुझे बता दिया कि तुमने मुझे सच बताया, सही बात बताई, कि तुम अच्छे ज्योतिषी हो, जो मैं पूछूंगा वो तुम बता दोगे, तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तो वो जितने पैसे बोलता है देने के लिए, जब उसको बात सच सच पता चल जाती है तो वो उतने पैसे नहीं देता है, कम पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो एस्ट्रोलॉगर है अपने घर पर आता है और अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। तब वो अपनी वाइफ को बताता है कि आज, तब शाम को खाना वाना खा के लेट रहा होता है। तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ जो है वो हल्का हो गया। तो वो कहती है कि क्या। तो वो बताता है कि काफ़ी टाइम पहले जब हम गांव में रहते थे तो वहाँ पर मैंने एक आदमी को चाकू से वार करके मैं वहाँ से भाग आया था और मैंने सोचा था कि उसकी डेथ हो गई, लेकिन वो आदमी जिंदा है और आज वो मेरी वहाँ पर शॉप पर आया था और उसने मुझसे इस तरह से बातें की। और तुम्हें पता है उसी आदमी की वजह से मैं गांव छोड़कर भाग आया था और तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। तब मैंने यहाँ पर आकर ये काम शुरू किया। तो आज जाकर मेरे दिल से बोझ हट गया है कि मैंने किसी का भी खून नहीं किया है और जिसको भी मैं सोचता था कि मैंने आदमी मार दिया है और वो अभी ज़िंदा है। तो अब मैं राहत की सांस ले सकता हूँ। अब मेरे पास कोई भी बोझ नहीं है मेरे दिल पर, अब मैं सुकून से जी सकता हूँ। तो इसी बात पर वो बहुत खुश हो जाता है और ये सारी बातें जब अपनी पत्नी को बता देता है तो और भी उसका दिल जो है वो हल्का हो जाता है। लेकिन फिर भी उस टाइम वो ये सोच रहा होता है कि हाँ अभी भी एक थोड़ा सा बोझ रह गया है कि जितने पैसों की मैंने उससे बात की थी वो उतने पैसे मुझे देकर नहीं गया है, उससे आधे ही पैसे देकर गया है। पर फिर भी वो थोड़ा सा खुश है क्योंकि उसने अब किसी को भी मारा नहीं है, इसके दिल में कोई भी बोझ नहीं है। थैंक यू।